इमेजिन बीइंग स्कैम्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बीइंग लीगल। बेसिकली 18वें बर्थडे वाले दिन तुम्हारे साथ स्कैम हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाय गाइस, वेलकम टू अ स्टोरी टाइम एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट 3 ऑफ माई बर्थडे व्लॉग सीरीज, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे बर्थडे में मैंने क्या क्या किया। बाय द वे, इट वॉज माई 18th बर्थडे एंड माई गोल्डन बर्थडे टू, बिकॉज आई टर्न्ड 18 ऑन 18th ऑफ मार्च, सो बेसिकली इट्स अ गोल्डन बर्थडे। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है तो यू ऑलरेडी नो दैट मैंने ऑनेस्टली बहुत मस्ती की अपने बर्थडे वाले दिन, बट इट ऑल्सो केम विथ अ लॉट ऑफ फ्रिकिन चैलेंजेस एंड ऑनेस्टली ये सारे चैलेंजेस आते ही मेरे लिए इसलिए था कि मैं ऐसे टाइप के वीडियो बना पाऊँ। तो okay, so the people who have watched this video of mine, you guys know that मेरा बर्थडे इकोनॉमिक्स वाले दिन था। दिस वीडियो एक्चुअली वेंट वायरल अ लिटिल, तो शायद से तुम लोगों को पता होगा कि मेरा बर्थडे इकोनॉमिक्स वाले दिन था। तो ना मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड थी एंड मैंने इतना सोचा ही नहीं कि मेरे को अपने बर्थडे के लिए क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, एंड आई वॉज नॉट दैट एक्साइटेड टू फॉर माई बर्थडे दिस ईयर बिकॉज बहुत a lot of things were going on, but my mama papa were very very excited because probably it was my last birthday in Ranchi with them, so they really wanted it to be a little more special. तो उन्होंने मेरे को बहुत पहले से ही बोल के रखा था that please order a dress for yourself because they trust me when it comes to fashion and stuff. उन लोगों को ज़्यादा नहीं सोचना है भाई। लिटरली अकाउंट्स के एग्जाम के बाद आई वॉज सो फ्रिकिन स्ट्रेस्ड कि मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। आई वॉज जस्ट स्टडिंग एंड स्टफ एंड मैं भूल गई थी, मेरे को दिमाग में आ भी रहा था ना, तो फिर मैं टाले जा रही थी कि भाई बहुत टाइम है बहुत टाइम है बहुत टाइम है बहुत टाइम, करते करते सिर्फ 10 दिन बचे थे मेरे बर्थडे से पहले। एंड आई वॉज लाइक शिट, मेरा तो अभी तक ड्रेस भी फाइनल नहीं है। सो वन थिंग आई न्यू दैट आई हैड टू ऑर्डर बूट्स बिकॉज मेरे को ना बहुत मन था लॉन्ग बूट्स लेने का बहुत सालों से अपने बर्थडे में। तो आई जस्ट थॉट कि बूट्स ऑर्डर कर लेते हैं एंड देन आई सॉ दिस ड्रेस ऑन दिस साइट। आई डोंट रिमेंबर द नेम, इसका नाम बड़ा अलग सा है। पूरा रांची ढूंढने के बाद, बहुत सारे साइट्स ढूंढने के बाद मेरे को ये एक ड्रेस पसंद आई। Now I am a person who really likes classy fits when it comes to like evening wear. Okay, I am a person who likes to very extra outfits and very glittery outfits, but not every time. And this year I was not even feeling that much. तो मेरे को मन था कि मैं थोड़ा क्लासी सा फिट लूँ एंड प्लस आई रियली वांटेड टू वेयर वो लॉन्ग वाले बूट्स। तो आई वाज लाइक दिस ड्रेस इज परफेक्ट, लाइक लुक एट इट्स नेकलाइन। मैंने ना बस डायरेक्टली इसका नेकलाइन देखा था ना, आई वाज लाइक दिस इज़ हेवन, आई नीड टू गेट दिस। गेस वॉट, मेरे बर्थडे के 3 दिन पहले ये ड्रेस आया। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू ओपन इट एंड एज सून एज आई ओपन इट आई सी कि जो नेकलेस देख के मैंने इसे ऑर्डर किया था वो इसका पार्ट ही नहीं है। प्लेन ब्लैक शर्ट वाला ड्रेस आया था मेरे पास मेरे बर्थडे ड्रेस के लिए। आई वाज लाइक अब क्या करूँ? लाइक आई वॉज सो उदास। शाउट आउट टू माई फ्रेंड्स, दे लिटरली वेंट शॉपिंग विथ मी। इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम से पहले दे वेंट शॉपिंग विथ मी ताकि वो लोग ढूंढ पाए कुछ ना कुछ, बट नथिंग इन द मार्केट। अभी ईद का टाइम चल रहा था, सब कुछ खाली ट्रेडिशनल हर जगह था, कहीं पे भी ना वो। आई वॉन्टेड समथिंग इसी से सिमिलर, राइट, चंकी सा फैशनेबल सा, नहीं मिल रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था। उसके बाद मेरे बर्थडे के एक दिन पहले आई वेंट टू बेंडर मार्केट। इट्स दिस मार्केट इन रांची। वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स होते हैं, तो माई फ्रेंड सजेस्टेड इट एंड मैं उसके साथ गई थी एंड फाइनली आई गॉट समथिंग सिमिलर टू अ चंकी फैशनेबल ज्वेलरी। वेट, लेट मी शो यू गाइस। दिस इज़ वॉट आई गॉट फ्रॉम देयर। इट्स पिंक, बट मैंने प्लान किया था ना इसको ऐसे उल्टा करके, ये गोल्डन वाला पार्ट, दिमाग देख रहे हो मेरा दिमाग, मैंने कितना जुगाड़ करके कितना सोच समझ के ये नेकलेस लिया कि इसका गोल्डन वाला पार्ट पहन लूँगी ऐसे उल्टा करके। एंड इट एक्चुअली लुक्ड गुड व्हेन आई वोर इट। ये मैं वीडियो से दिखा दूँगी, ठीक है? ऐसा लग रहा था जब मैंने पहना था इसको। तो आई वॉज लाइक ओके फाइन, सॉर्टेड, अब तो सब कुछ हो गया, अब थोड़ा बहुत ठीक लग रहा था ऑनेस्टली। आउटफिट विद ऑल द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग विद द बूट्स, इट वॉज लुकिंग गुड। नाउ एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड, द ड्रेस वॉज सॉर्टेड, एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड। तो आई थॉट कि मेरे को कुछ भी मिस आउट नहीं करना है, तो आई फ्रिकिन मेड a list a night before I had to leave for the resort. मैंने एक पूरा लिस्ट बना के रखा था। Let me show you guys. This was the freaking list which I made एक रात पहले, अपने इकोनॉमिक्स एग्जाम से भी पहले। आई वॉज सो सीरियस अबाउट नॉट लीविंग एनीथिंग बिहाइंड। मैंने लिटरली एक पूरा लिस्ट बनाया एंड आई थॉट अब तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब तो गलतियाँ मेरे से तो होंगी ही नहीं। गेस वॉट अगेन, मैं पूरा तैयार हो चुकी हूँ, मैं पूल से आ चुकी हूँ, मैं नहा चुकी हूँ, मैं पूरा तैयार हो रही हूँ एंड व्हेन आई ओपन माई ज्वेलरी का बॉक्स द नेकलेस इज़ नॉट देयर। आफ्टर हंटिंग दिस नेकलेस फॉर 2 days स्ट्रेट, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सारे जगहों से एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करके, भाई उसको जुगाड़ करके पहन के विजुअलाइज करके भी मैं उस नेकलेस को घर पे छोड़ के आ गई। आई वॉज जस्ट लाइक
मन ही नहीं है मेरे बर्थडे को मनने का। मेरे फैमिली को मन है बर्थडे मनाने का, मेरे फ्रेंड्स को मन है बर्थडे मनाने का, अब तो मुझे भी मन करने लगा था बर्थडे मनाने का, बट उन्हीं को मन नहीं था, उनको मंजूर ही नहीं था कि सना का बर्थडे बिना रोए बीत जाए। दिस इज़ नॉट फ्रिकिन पॉसिबल कि सना का बर्थडे हो और सना रोए ना। तो इट डिड मेड मी क्राई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अनटिल अनदर थिंग हैपेंड। मैंने अंकल को भेजा था ये रेफरेंस पिक, 2 अलग अलग केक, और मैंने ना ऐसे स्पेसिफिकली बोला था दैट अंकल ये वाला डिज़ाइन का जो केक है ना, इसको डार्क चॉकलेट में बनाना, नीचे वाला जो केक का डिज़ाइन है जो कि नीचे होगा इस केक के, उसको बनाना वाइट फॉरेस्ट में, थोड़ा सा मतलब होता है ना वेनिला का टेस्ट होना चाहिए, मेरे को चाहिए था दोनों का टेस्ट। गेस वॉट, ही फक्ड इट टू। भाई उन्होंने लिटरली जो रेफरेंस पिक मैंने भेजा था फर्स्ट वाला वैसा आइडेंटिकल केक बना दिया, एंड फॉर सम रीज़न इन हीज हेड ही थॉट दैट आई डिडंट आस्क फॉर 2 डबल डेकर वाला केक, बट आई येट आस्क्ड फॉर 1 केक विथ 2 फकिंग लेयर्स ऑफ स्पंज। हु वॉन्ट्स दैट? मैंने जैसे ही केक देखा मैंने अपना सर पकड़ लिया, मैंने अंकल को कॉल किया, अंकल वॉज लाइक कि बेटा तुमने तो बोला था 2 लेयर वाला केक चाहिए, तुमको डबल डेकर बोलना चाहिए था ना। लाइक अंकल, okay, I accept that I'm dumb, but at least you should be smart enough to know कि एक सीधा साधा केक में तुम 2 अलग अलग स्पंज का लेयर क्यों चाहोगे? Like who freaking does that? I still literally controlled myself a lot. I was like it's fine, it's fine. क्या हो गया, थोड़ा कम केक खा लूँगी अपने बर्थडे वाले दिन, क्या ही हो गया, क्या ही मतलब है कि क्या ही मतलब है कि मैं केक पगलू हूँ, क्या ही मतलब है इस बात का, इट्स फाइन, मैं कम केक खा लूँगी, चलेगा। एंड देन आई रियलाइज्ड कि उसके ऊपर में ना मैंने साफ साफ अंकल को बोला था कि मेरे को ना 8 टीन करके ATE 8 माई टीन ऐसे करके ना मेरे को लिखना था, बट आई न्यू मैं यहाँ पे भी बहुत शातिर थी। नाउ यू गाइज कैन रियली रिलेट कि ना वो जो केक के ऊपर वाला जो नाम होता है वो ना बड़े गंदे तरीके से लिखते हैं केक वाले अंकल, एंड एज अ प्रायर है ना आर्टिस्ट जो कि मैं अपनी मम्मी के हाथ पे मेहंदी वेंदी लगाती हूँ, आई जस्ट नो दैट आई कैन डू बेटर देन हिम। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल आप ना पाइपिंग बैग डाल के रखना, हम याद से उनको 2 बार कॉल करके बोले कि अंकल आप पाइपिंग बैग डाल देना, मेरे को खुद से नाम लिखना है उस पर। गेस वॉट अगेन, उन्होंने पाइपिंग बैग ही नहीं डाला। एंड माइंड यू दिस रिजॉर्ट इज़ ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द प्लेस जहाँ से केक भी आया है। तो यू जस्ट नो हाउ फक्ड आई वॉज, बट बाय गॉड्स ग्रेस अगेन मेरा एक दोस्त उसी साइड से आ रहा था, तो मैंने उसको बोला कि तू वहीं पर रुक, एक अंकल आ रहे हैं वो पाइपिंग बैग देके एंड प्लीज़ वो लेके तुम आ जाओ। देन उसके बाद वो मैंने अपने हाथों से लिखा बिफोर कटिंग माई केक, एंड या दैट्स हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे।